समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। जे यू दे रखा है 3y-1 है, ये 18 सेमी है, ये 26 सेमी है, ये 3x है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो ये भुजा का मान दे रखा है, ये भुजा है, ये भुजा है, 4 भुजा दे रखी है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की विशेषता लिखते हैं। तो हम ये लिखते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है। हमने लिखा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जी यू बराबर एस एन, तो लिखेंगे जी यू बराबर एस और एन, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसका मान है 3y-1 है, तो लिखा 3y-1 बराबर, इसका मान 26 है, तो ये लिखा हमने 26। जी यू बराबर एस एन, इसका मान 3y-1 बराबर 26 है। अब हम पक्षांतरण करते हैं, ये लिखा हमने पक्षांतरण, ये एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y बराबर 26 प्लस का 1 हो गया। अब ये लिखा, आगे लिखा 3y बराबर 27। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो 27 में 3 का भाग दिया तो y बराबर कितना आ गया, 9। तो y का मान आ गया 9 सेमी, ये 9 सेमी। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो लिखा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो लिखा जी यू बराबर एस एन, तो जी यू बराबर एस एन, जी यू दे रहेगा 3y-1 और एस एन दे रहेगा 26। पक्षांतरण क्या, एक माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो 26 1 हो गया 27। 3y का मान ज्ञात करना है, तो 27 में 3 का भाग गया 9 बार, तो y का मान आ गया 9 सेमी। इसी प्रकार से हमें यह ज्ञात करना है यू एन बराबर जी एस। तो आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार से यू एन बराबर जी एस। यू एन का मान दे रखा है 18 और इसका मान दे रखा है 3x। x का मान ज्ञात करना है, तो 18 में आप क्या करो, 3 का भाग दे दो। 18 में 3 का भाग गया 6 बार, तो ये लिखा 6 सेमी। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, 6 सेमी। जी यू बराबर एस एन, और ये 18 दे रहेगा यू एन, जी एस दे रहेगा 3x। x का मान ज्ञात करना है, 18 में 3 का भाग है 6, तो x का मान आ गया 6 सेमी। तो याद रखना कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 3x और ये 18 बराबर होगा। x का मान ज्ञात करना है, 18 में 3 का भाग देना होगा।